ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम। गोवर्धन पूजा का त्यौहार आ रहा है जिसका संबंध भगवान कृष्ण से है और गोकुलवासियों से है। लेकिन इसका जो संबंध है वो है कि भक्त जब साधना मार्ग में आगे बढ़ता है उसका जो प्रयास है उसका कितना अंश है और भगवत कृपा का कितना अंश है, इन दोनों में एक अंतर्दृष्टि डालने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाने का जो दृष्टांत है वो दिया गया है। इससे पहले सभी गोकुलवासी वृंदावनवासी सब क्या करते थे? इंद्र की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्र सकाम कर्म के प्रतीक हैं तो वो वर्षा कराते थे। और गोकुलवासियों का या वृंदावनवासियों का जो पूरा का पूरा कारोबार था वो वर्षा पर निर्भर था। खेतीबाड़ी थी, उसके लिए जल आवश्यक है। उन्हें ये विश्वास था कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र कुपित हो जाएंगे और हमारे यहाँ वर्षा रुक जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसी पूजा के बीच में नंद बाबा को समझाते बुझाते हुए वो पूजा इंद्र की पूजा से विमुख करा करके कहा कि इससे साक्षात जो गोवर्धन पर्वत आपके सामने है जिससे हमें प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है, अनेक ऋषि मुनि यहाँ हैं, यहाँ वृक्ष हैं, इससे बादल टकराते हैं तो वर्षा होती है, इसकी पूजा क्यों नहीं करते हैं आप? लेकिन जैसे तैसे समझाया तो सभी मान गए और अंत में जो पूजा थी इंद्र की जो हो रही थी सबका सब वो पूजा डाइवर्ट करा दी गई गोवर्धन पर्वत की ओर। इंद्र को ज्ञात हुआ कि ये तो अनर्थ का हो गया भाई, क्योंकि इंद्र तो अभिमान का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। इंद्र के अभिमान को बड़ी ठेस लगी और उन्होंने घनघोर आंधी तूफान और मूसलाधार वर्षा करा दी। जैसी वर्षा आरंभ हुई तो सभी गोप इत्यादि नंद बाबा इत्यादि कहने लगे कि कन्हैया हमने पहले ही कहा था कि इंद्र कुपित हो जाएंगे, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करो। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि तुम अपने घर में जो तुम्हारा एक जो बहुमूल्य सामान है उनको ले करके तुम मेरे पास में आ जाओ और तुमको मैं सुरक्षित रखूँगा। सभी अपने अपने घरों में गए, बाकी सामान को छोड़ के जब वो पहुँचे तो भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली से, सबसे छोटी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया और धारण कर दिया। उसके नीचे सभी को कहा कि तुम आप यहाँ पर सुरक्षित हो। मूसलाधार वर्षा हो रही है, चारों ओर बिल्कुल जलमग्न हो गया है। भगवान ने कहा कि मैंने प्रण किया है, अगर तुम एक बार मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं करूंगा। तो एक हफ्ता जब बारिश हुई तो इंद्र ने देखा कि ये तो कोई साक्षात तो बालक तो है नहीं, ये तो भगवान है साक्षात। तो वर्षा रोक दी गई, जल सूख गया, धूप आ गई। तो जब सब अपने अपने घरों को गए तो देखा कि उनका जो सामान था पूर्ण रूप से सुरक्षित था। लेकिन उससे पहले जब भगवान ने उस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की छोटी अंगुली से स्थिर किया था तो गोपों ने क्या किया था? गोपों के पास में बड़ी बड़ी लाठियां थी। उन्होंने कहा कहीं पर्वत गिर न जाए, कहीं कन्हैया को भार न हो जाए ज़्यादा और हम दब न जाएं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी लाठियों से पर्वत को चारों ओर से सहारा देना आरंभ कर दिया। लाठियां लगा दी चारों ओर से। अब उनको ये भान हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो पर्वत है इसको उठाने का श्रेय हमको जाता है, हमारी लाठी को जाता है, हमारे विश्वास, हमारा जो शरीर, हमारे शरीर की शक्ति को जाता है। उन्हें ये विश्वास था। लेकिन जबकि दूसरी ओर पूरा का पूरा पर्वत भगवान ने अपनी तर्जनी जो छोटी अंगुली से, कनिष्ठिका अंगुली से उठाया हुआ था। पर्वत किसका प्रतीक है? विश्वास का, श्रद्धा का प्रतीक है। एक तो गोप में श्रद्धा थी भगवान में, तो ऐसे भक्त को श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरी जो साधना है, पहले हम साधना के बारे में बात करेंगे। लाठियों का प्रतीक है कि भक्त जब अपने प्रयास को करता है भगवान को पाने के लिए,
आत्मज्ञान पाने के लिए वो उसका जो प्रयास है एक प्रकार से है कि कहें वो लाठी से पर्वत को उठाना चाहता है। हाँ, सभी लाठियां अगर इकट्ठी आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे गोप हैं, सबकी लाठियां अगर इकट्ठी आती हैं, अगर सामूहिक रूप से अगर कहीं सत्संग चल रहा है या साधना चलती होती है, तो एक दूसरे की साधना का जो है उनको शक्ति प्राप्त भी होती है होने को। लेकिन जो भक्त का की जो साधना है, जो प्रयास है ईश्वर पाने के लिए, वो एक प्रकार से वो जैसे कि लाठी से गोवर्धन पर्वत को उठाना चाहता है। उपहासपूर्ण है ना। लेकिन जितना वो प्रयास करेगा, उसमें श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, उतना ही अधिक उसके भीतर से भगवत कृपा और छलकेगी। कृपा तो उसके भीतर ही है, आत्मस्वरूप तो उसके भीतर ही है। वो प्रतीक है भगवान का पर्वत को छोटी अंगुली से धारण करना, अर्थात कि भगवान की कृपा अधिक और भक्ति की कृपा नगण्य है इसमें, लेकिन वो आवश्यक है। तो भक्त को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि, यानी कि उसे गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं साधनारत हूँ, मैं भगवान को पालूंगा। नहीं, ये उसका अभिमान बोल रहा है, ईगो बोल रहा है। ईगो तो हटाना है वहाँ से, ईगो को तो विलीन करना है। तभी तो कहा गया कि आत्मसमर्पण भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में मान शून्य हो जाना, ये प्रतीक है। तो तात्पर्य है कि भक्ति की साधना आवश्यक है, उसको आवश्यक है, अपने पूर्ण प्रयास से, अपनी पूरी सामर्थ्य से वो साधना में लगे रहे। लेकिन उससे ये विश्वास होना चाहिए कि जितना मैं अगर भगवान की ओर अगर मैं एक कदम बढ़ रहा हूं, तो भगवान मेरी ओर 100 कदम बढ़ रहे हैं। यानी भगवत कृपा महान होती है भक्त के प्रयास से। लेकिन दोनों का आपस में सामंजस्य होना आवश्यक है। प्रयास है तो कृपा है, कृपा है तो प्रयास भी है। बिना भगवत कृपा के प्रयास नहीं हो सकता है, वो लाठियाँ नहीं उठा सकते हैं।